हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैजिक एसएसबी एग्ज़ाम। तो अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन है और रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है, आप वो लेक्चर पहले देखना, फिर ये सेकंड लेक्चर पे जाना, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा एसएससी जीडी की जो भी इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए वो सभी करवा दूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको बोला है कि 64% निकाल, 64% दिया हुआ है 512 का। ठीक है, और 46% 215 का। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, आपको काटाबिटी नहीं करनी। ठीक है, अब आपको कहना 512 को 64 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे आप करोगे? यहाँ तो आप 512 को ऐसे किसी, तो 512 इंटू 60 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ 64 इंटू 500 प्लस 10 प्लस 2। ठीक है, दोनों में से ऐसे कैसे भी मर्जी कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ब्रेक करना है। ऐसी वैल्यू जब दिखे तो आपको ब्रेक करना है। तो इसको इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आपकी वैल्यू बनेगी 327.68। अब मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपको बता दी कैसे करना, ब्रेक करके। ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसकी वैल्यू बनेगी 98.90। तो उसको ऐड करोगे 8, ये 8 बनेगा, ये 5, ठीक है, ये 8 और 16, तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, कैसे करनी है ब्रेक? जैसे लिखा है 64% ऑफ 512। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 64 को इंटू 500 प्लस 10 प्लस 2, ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। या 512 इंटू 60 प्लस 2, दोनों में से किसी भी एक, मैं किसी एक तरीके से ब्रेक कर लूँ। मुझे ब्रेक करके आपको इस वैल्यू, इसका आंसर जो है निकालना है, क्योंकि पेपर में आए वो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में। तो ब्रेक हमेशा, ऐसा क्वेश्चन वो हमेशा ब्रेक करके निकालना है। ठीक है, इसमें और कोई ट्रिक नहीं लगेगी, आपकी ब्रेक करके क्वेश्चन आपको निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे बोला कि एक ड्रेस है, प्राइस है ड्रेस का, वो जो है 800 से 720 होता है, तो कितना कम हुआ? देखो, ओरिजिनल कभी भी कोई भी चीज़ कम होगी या ज़्यादा होगी, वो ओरिजिनल वैल्यू पे बढ़ेगी, ओरिजिनल वैल्यू कम होगी। ओरिजिनल वैल्यू कौन सी? ये वाली। ठीक है, तो कभी भी कोई चीज़ बढ़ेगी, जैसे कोई चीज़ 200 रुपये है, 200 रुपये कोई चीज़ प्राइस था, उसका कम होकर 120 बन गया, तो ये ओरिजिनल कभी भी चीज़ बढ़ेगी या कम होगी, वो ओरिजिनल प्राइस पे बढ़ेगी, ओरिजिनल प्राइस पे कम होगी। ठीक है, अब ये कितना कम हुआ? ये कितना कम हुआ? 80 कम हुआ। किस पे कम हुआ? 800 पे। इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है, इसका आंसर 10% आएगा। ठीक है, कभी भी कोई भी चीज़ बढ़ेगी, कभी कोई भी चीज़ कम होगी। जैसे मैं कोई चीज़ 200 को प्राइस था, 220 बन गया, तो बड़ा बड़ा किसके पर? उसको, इसके पर बड़ा। कितना बड़ा? 20 बड़ा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ बढ़ेगी, कोई भी चीज़ कम होगी, ओरिजिनल प्राइस बढ़ेगी, ओरिजिनल प्राइस कम होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बोलता है कि प्रेजेंट एज दिया है 3 बंदों की, 3, 5 और 7। ठीक है, प्रेजेंट एज दी 3, 5, 7। ठीक है, और उसके बाद बोला 6 ईयर गो, 6 ईयर गो, यानी देखो, अब ये कंसेप्ट समझना। देखो, प्रेजेंट एज है ना, ये है ना, एक गो होता है पीछे। ठीक है, और हैंस होता है, हैंस और नाउ होता है आगे। ठीक है, अब जब आपको प्रेजेंट एज दी है, ठीक है, और आपको प्रेजेंट एज दी है, ठीक है, रेशियो दी है, और आपको एगो भी दिए हुआ है। ठीक है, अब आपको एगो से प्रेजेंट एज की तरफ जाना, तो आपको क्या करना? प्लस पढ़ना। ठीक है, अगर प्रेजेंट एज से पीछे जाएंगे तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे जाएंगे प्लस करेंगे, यहाँ से आगे पीछे जाएंगे माइनस करेंगे, बस इतना सा रेशियो का कंसेप्ट है। ठीक है, एगो से प्रेजेंट एज की तरफ जाएंगे प्लस करेंगे, फिर अगर पीछे आएंगे तो फिर माइनस करेंगे, बस इतना सा चीज़ आप समझ लेना। हैंस नाउ वाले क्वेश्चन भी आगे आएंगे, अगर कोई आएगा तो मैं समझाऊंगा। इसके ऊपर मैं सेपरेट एज वाला लेक्चर आपको अलग से समझा दूंगा। ठीक है, अब आपको प्रेजेंट एज दे दी कितनी? 3, 4, 5। ठीक है, उसमें मतलब 6 साल पहले जो है, 6 साल पहले उसका सम कितना दिया हुआ है? 87। ठीक है, अगर मेरे को इसको प्रेजेंट एज की तरफ लेके जाना होगा, तो मेरे को कितना कितना प्लस करना पड़ेगा? 18। क्यों 18? क्योंकि ये इसमें सभी में ये शास्त्री जो है वो 6 साल पहले की है। अब बंदे कितने हैं? 3 बंदे हैं, तो हर साल में, हर बंदे में 6 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे? 18 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसमें 18 ऐड करूँगा, कितना बनेगा? 105। अभी 105 क्या आ गया? प्रेजेंट एज आ गई। हमें प्रेजेंट एज की रेशो दी हुई है, तो यानी 15 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 105। एक की वैल्यू कितनी आई? 7। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी हुई? 21, और 5 की 35, और 7 की 39, बस। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ प्रेजेंटेज जो जो चीज़ दी है ना, आपको बस जो अगो से अगर आगे जाना है तो आपको प्लस करना। मैंने प्लस करा ना, 6 × 3, जैसे 87 दिया था, 6 साल पहले की, तो मैंने अगर बोला प्रेजेंटेज तब में, तो कितने प्लस करना पड़ेगा? जितने बंदे हैं, कितने बंदे हैं? 3। ठीक है, तो कितने साल है? 6 साल, तो 6 × 3 कितना? 18 साल। बस ये वैल्यू कौन सी बनेगी? ये आपकी प्रेजेंट एज बनेगी। ठीक है,
प्रेजेंट की रेशियो आपको दी है 15, 15 की वैल्यू 105, ए की वैल्यू 7, तो बाकी हमने निकाल लिया आंसर। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है, अब देखो ये इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन बताते हैं। इनकम में से जब हम एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो हमारे क्या बनता है, सेविंग बनती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको इनकम दिया है, आपको इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशियो दी है। ठीक है, और फैमिली एक्सपेंसेस देगी आपको कितना, 29510, तो यानी 13 की वैल्यू दी है 29510। ठीक है, जो भी है। ठीक है, 13 की वैल्यू 2295010 ना, तो उसको एक्सपेंडिचर, इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालेंगे कितना है 6, इनकम 19 है और एक्सपेंडिचर 13 है, तो सेविंग कितनी है 6। तो यानी 13 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी। ठीक है, जो ए की वैल्यू आएगी उसको आपने 6 से मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन है। बोला 4/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी। ठीक है, 5 से 5 घटा, 2 से 2 घटा, 2A इक्वल टू बी, ए बाई बी कितना आ गया 1/2। ठीक है, उसके बाद यू है वो 5% ज़्यादा है, 5% ज़्यादा यानी 21 से 20। ठीक है, यू जो है 20 से 5% ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अब बी जो है वो कितना कम है, कितना कम है, एक कम है किस पे, 21 पे, इंटू 100, तो 21 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 44.7, आंसर आ गया। ठीक है, कभी भी कोई भी चीज़ बढ़ रही है, जैसे अब यहाँ पे यू कितना था 5% बढ़ा, 5% की वैल्यू 1/20, तो 20 से कितना हुई 21, 21 की वैल्यू यू की, ये इसकी बी की वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या बोला, बी कितना कम है यू से, तो बी कितना कम है यू से, ए कम है किस पे 21 पे, 1/21 इंटू 100, तो आपका आंसर आ गया 4.7। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से। बोलता एक वैल्यू है ए, वो पहले 20% बढ़ती है। ठीक है, फिर 10-30% कम होती है, तो मैं बोला ए की वैल्यू मान लो 100, पहले कितनी बढ़ी 20%, तो कितनी बन गई 120 बन गई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर 30% कम हुई, तो 120 का 30% करोगे 36 बनेगा, 120 का 30% करोगे कितना आएगा 36। ठीक है, 36 माइनस करोगे कितना बनेगा, ये 10 में से 6 निकाले कितना 4, 84। ठीक है, तो ये फाइनल वैल्यू हुई। अब उसने बोला कि फाइनल वैल्यू जो है वो इनिशियल वैल्यू कितना परसेंट है, 84% ही है सीधा, 84/100 इंटू 100 कितना है 84%, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बड़े अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन, अगर थोड़े कंसेप्चुअल अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट दिया 560, आपको बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो दे दी कितनी 13/15। ठीक है, तो सम कितना आया 28, 28 की वैल्यू कितनी दी 560, ए की वैल्यू कितनी आई 20। ठीक है, 13 की वैल्यू कितनी 260, और 15 की वैल्यू कितनी 15 इंटू 20 300। ठीक है, उस नंबर 40 बॉय ऐड कर दी, तो 40 इसमें ऐड कर दी कितना 300, 300 कितना आ गया 1/1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात इस टाइम के क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन जो अभी इसमें आया हुआ है, जिसमें एसएससी जीडी में बेसिक आए हैं क्वेश्चन, बट अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप बड़े जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एसएससी जीडी करवाऊंगा, उसके बाद जैसे एसएससी जीडी खत्म होगा फिर एसएससी सीपीओ वाले क्वेश्चन करेंगे, सीजीएल वाले क्वेश्चन करेंगे, तो आपको मैं पूरा मैथ करवा दूंगा। इवन कि अभी रीजनिंग के भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको कल से प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।